अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से राजभवन स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी संबंधी प्रस्तावित बदलावों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को भारत सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाए ताकि भविष्य में एमआरपी व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले व्यापक जन भागीदारी और विचार विमर्श सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव सुरेश सिंगटा ने किया। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी व्यवस्था सीधे तौर पर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल प्रशासनिक स्तर पर एक तरफा निर्णय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा कि एमआरपी केवल किसी उत्पाद की कीमत निर्धारित करने का विषय नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों, बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यदि इस व्यवस्था में बिना व्यापक चर्चा के कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे किसी भी निर्णय से पहले उपभोक्ता संगठनों, व्यापारिक संगठनों, उद्योग जगत, विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में उपभोक्ताओं की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। संगठन का मानना है कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक नीति में पारदर्शिता और जन सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि किसी भी निर्णय का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुँच सके। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हिमाचल प्रांत और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी से मिलने लोक भवन पहुँचे हैं। इस साभार भेंट का हमारा उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अधिकतम विक्रय मूल्य यानी कि एमआरपी को लेकर जो नीति निर्माण को लेकर कार्य कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसी के निमित्त माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके माध्यम से हम भारत सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि एमआरपी की जो वर्तमान नीति है उसमें संशोधन किया जाए। किसी भी वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसमें ग्राहकों के माध्यम से ग्राहकों के हितकर नीति बने, ये हमारा ध्येय है। और इस विषय में ग्राहक पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन के रूप में इस कार्य को लिया है, जिसके निमित्त नारा लेखन, हस्ताक्षर अभियान, पत्रक वितरण एवं संगोष्ठियों के माध्यम से जन जागरण का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इसी के निमित्त विभिन्न प्रांतों और राज्यों के उपायुक्तों एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और शासनाधीशों के माध्यम से भी भारत सरकार को अन्य स्थानों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। और इसी कड़ी में आज महामहिम राज्यपाल से भी हम मिले हैं। 12 जून 2026 को जंतर मंतर दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सभी प्रांतों की प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों ने किया था। उसके उपरांत हमारा केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी थे, वो भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों से, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई और एक सार्थक चर्चा के साथ एक सहमति बनी, जिसमें भारत सरकार ने ग्राहक पंचायतों के सुझाव को प्राथमिकता के तौर पर लिया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ग्राहकों को लेकर एमआरपी के निमित्त जो भी नीति बनेगी उसमें ग्राहक पंचायत का भी सहयोग रहेगा और उनके आग्रह और सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। ग्राहक पंचायत की यही चिंता है कि हमारा जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, आम जनमानस है, जो सीधे तौर पर एमआरपी से प्रभावित होता है, उसकी भी सुनी जाए। वस्तु निर्माता कंपनी और सरकार ही सिर्फ आपस में बैठ के एमआरपी तय ना करे, बल्कि उपभोक्ताओं का भी इसमें जो है सुझाव लिया जाए, उनकी भी सहमति लिया जाए। किसी भी वस्तु के निर्माण में लागत मूल्य कितनी है और उसमें खुदरा व्यापारी और जो होल सेलर्स है और जो ओईएम्स है उनका लाभांश कितना रहे,
उसमें भी नीति निर्माण के तहत ग्राहकों की सहमति के साथ ही एमआरपी तय होनी चाहिए। ऐसा हमारा सरकार से आग्रह है और सुझाव है।